हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 है, जो आपको मैथ की अच्छी वीडियो प्राप्त देगा और प्राप्त करवाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सेशंस है जो ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित है और ट्रिग्नोमेट्री के कई जो महत्वपूर्ण फार्मूला हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, वो आपको इसमें प्रदर्शित किए जा रहे हैं। जैसे देखिए स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है, महत्वपूर्ण सूत्र के नाम से ये हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। और इसमें आप देखिए जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे अच्छे फॉर्मूलेस हैं जो हर बुक में अवेलेबल नहीं होते हैं एक साथ, तो इस वीडियो में आपको ये प्राप्त होंगे और आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और इसे शेप भी कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो पॉइंट दिया है, इसमें आपको 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन बताया गया है। तो ठीक है, जो पाई रेडियन की वैल्यू होती है वो 180 डिग्री के बराबर होती है। ये रेडियन में वैल्यू है, ये 180 डिग्री है। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है कि इस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1 रेडियन की वैल्यू निकाली। ठीक है, देखिए इधर, तो 1 रेडियन की वैल्यू जो प्रॉपर तरीके से निकाली डिग्री में, तो हमारी होती है 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड के लगभग होती है। तो ये वैल्यू हमारी हमारी 1 रेडियन की निकाली है। ठीक है ना, तो ये किस तरीके से निकलेगी, जब आप इसमें डिवाइड करोगे, जो इसका पाई रेडियन वाला फॉर्मूला है, जब हम इसमें अपलोड करेंगे तब आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से निकलता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका है 2 नंबर का है पॉइंट। इसमें आपको देखिए रेशियो दे रखे हैं। आप इन सब रेशियो को याद करते हैं 10th क्लास में भी 9th में। जैसे आप लिखते हो साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, तो आप लिखते हो 1/cosec थीटा। तो इसी तरीके से इन्होंने अब इसमें क्या कर सकते हैं, कोसेक को इधर ला सकते हैं, साइन को नीचे ला सकते हैं। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर इन्होंने क्या लिखा है, 1/sin थीटा। इसी तरीके से सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और cot थीटा बराबर cos अपॉन साइन थीटा। तो देखिए ये त्रिकोणमितीय जो सर्व समीकरण हैं, तो ये आपको आइडेंटिटीज हैं, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, तो ये भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट। अभी आपको केवल ये बता दिया जा रहा है कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी प्रयोग किए जाएंगे। देखिए अब ये हमारा तीसरा पॉइंट है। इसमें आपको देखिए ये सर्वसम्मी का जो आइडेंटिटी है, ये आपने देखी होगी 9th में भी और 10th में भी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब इसको इधर की तरफ लेके आएंगे, यानी पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में, तो इसका ये फॉर्मूला बनता है, आपने याद किया होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। ठीक है ना, तो ये इसी फॉर्मूले से आधारित है। इसी तरीके से इसका थर्ड पॉइंट है, कोसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको भी ट्रांसफर आप लेफ्ट साइड में करोगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और माइनस ये इधर जाएगा, ये प्लस का माइनस में चेंज हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको प्राप्त होगा, इसी फॉर्मूले से ये बेस्ड है। चलिए अब देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, इसमें आपको एंगल दिए हैं 0 डिग्री 30 45 60 90 120 135 150 180। ठीक है, तो इसमें आपके देखिए साइन थीटा की वैल्यू 0 पर क्या होती है, 0, 30 पे क्या होती है 1/2। ठीक है ना, और 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2। तो ये सारणी आप ध्यान रख सकते हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें आपको वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। इसको हम बना भी सकते हैं, तो बनाने की जो विधि है वो हम आपको नेक्स्ट बता देंगे। तो इसमें आप ज़्यादातर मोस्टली आप इनको अपने मस्तिष्क में से फिट कर लें और समझ लें, क्योंकि ये काफ़ी प्रयोग होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो इनको हम करते जाएंगे और नेक्स्ट जब हम इन पर सम्स कराएंगे तब आपको इनका प्रयोग भी बताएंगे, ये कितना इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए।
ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आपको सेकंड पॉइंट दे रखा है, फोर्थ का सेकंड पॉइंट, ठीक है ना। ये फर्स्ट में सारणी दे रखी थी, टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब ये आपको देखिए वैल्यू दे रखी है साइन 50 डिग्री की, तो √3 - 1 अपॉन 2√2, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से cos 15 की है √3 + 1 अपॉन 2√2, तो ध्यान रखना आप इसमें साइन थीटा में आपके माइनस वाला है, √3 - 1 ऊपर है और कॉस में प्लस वाला है, तो ये आपको अपने मस्तिष्क के अनुसार इसे याद रखना है। फिर tan 15 की वैल्यू दे रखी है आपको 2 - √3, cot 15 की दे रखी है 2 + √3, तो देखिए ये माइनस है ये प्लस है, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसी प्रकार से tan 75 में देखिए इसमें प्लस हो गया और इसमें माइनस हो गया, तो आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड में आपके साइन 18 की वैल्यू दे रखी है √5 - 1/4, cos 18 की या साइन 72 की, दोनों की आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी अंडरूट में 10 + 2√5/4, फोर्थ पॉइंट में cos 60 डिग्री की √5 + 1/4 और साइन 54 और cos 72 डिग्री का क्या है √5 - 1/4। इसी प्रकार से आप फिफ्थ वाला फॉर्मूला साइन 36 और cos 54 10 - 2√5/4, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे आपको ये 54 दे रखा है और ये 36, यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 90 डिग्री ही आएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा याद रखने में ध्यान रहना चाहिए कि ये 36 है तो ये 54 होगा और इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। तो आप इसको याद करने की कोशिश करिए और इन्हें आप प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे और बताते हैं फॉर्मूले। अब देखिए साइन 22 1/2 रेशियो, इसका देखिए आपको √2 - √2/2 है। इसी प्रकार से कोस का भी आपको दे रखा है, आप इसे याद कर लीजिए, टेन का भी और कोट का भी। अब देखिए इसमें ये जो प्रयोग है फिफ्थ वाला, ये भी काफी प्रयोग होता है, तो इसे भी देखिए। देखिए फिफ्थ का जो पहला वाला आपको दिया है 1, साइन a + b का वैल्यू क्या होती है, साइन a + b का फॉर्मूला होता है साइन a cos b + cos a sin b, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से सेकंड वाला जो फॉर्मूला दिया है साइन a - b बराबर होता है आपका साइन a cos b - cos a sin b। देखिए इन दोनों में दोनों फॉर्मूले सेम ही है, बस चिन्ह का परिवर्तन है, प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस। तो पहले साइन a cos b और प्लस cos a sin b, दूसरे वाले में साइन a cos b - cos a sin b, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। थर्ड फॉर्मूला है आपका cos a + b, cos a + b बराबर क्या है आपका cos a cos b - sin a sin b। cos a - b का है cos a cos b प्लस sin a sin b, तो इस वाले में आपका विपरीत है। इस वाले में cos वाले में क्या है, जो प्लस की वैल्यू है उसमें माइनस का प्रयोग किया गया है बीच में, और जो माइनस का a - b है उसमें प्लस का प्रयोग किया गया है। अब इनमें देखिए पहले cos की वैल्यू आ गई और उसके बाद क्या है sin a और sin b यानी sin की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से इसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर का आपका फॉर्मूला है tan a + b का। तो tan a + b का फॉर्मूला क्या है, tan a + tan b 1 - tan a tan b, ठीक है। और tan π/4 प्लस थीटा इजकल टू क्या होता है 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा। देखिए ये वाला फॉर्मूला काफी प्रयोग होता है, ये आपको समझ में नहीं आएगा ये किसका है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये tan a + b के इक्वल है 1 + tan थीटा और 1 - tan थीटा। और tan ये π/4 का मतलब है 45 प्लस थीटा, तो ये tan 45 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला है, ठीक है, पर ये रेडियन में है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से देखिए अब 6 नंबर का आपको दे रखा है tan a - b, इसमें माइनस प्रयोग हो जाता है, tan a - tan b 1 + tan a tan b, ठीक है ना। देखिए ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, और देखिए ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हो। इसमें माइनस का प्रयोग है क्योंकि माइनस वाला है, और इसमें ऊपर माइनस की वैल्यू है पहले 1 - tan थीटा और नीचे अपॉन में 1 + tan थीटा है, ठीक है। अब 6 नंबर का पॉइंट देखिए cot a + b का, cot a cot b -1, यहाँ माइनस का चिन्ह है बीच में, ठीक है ना, तो आप ध्यान रखना। और cot a + cot a
वो कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला वो आगे पीछे आप रख सकते हो, कॉट ए प्लस कॉट बी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हैं वैल्यू। अब देखिए 8th नंबर का कॉट ए माइनस बी, ठीक है प्रिंट। हाँ, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 और कॉट बी माइनस कॉट ए। अब देखिए इसमें आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें आगे पीछे नहीं कर सकते, इसमें कॉट बी माइनस कॉट ए ही रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वैल्यू आपकी चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए 9th वाला देखिए, टेन ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ये फॉर्मूला काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है और ये प्रयोग भी होता है, तो इसको आप लिख लेना, समझ लेना। देखिए 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c। तो आपको ध्यान रखना है पहले तीनों को जोड़ना है, फिर माइनस में क्या करना है, तीनों का मल्टीपल लेना है, ठीक है। नीचे क्या करना है आपको, 1 माइनस करना है, आपको क्या करना है 1 माइनस करके बताना है। देखिए ये 1 माइनस है, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c और माइनस 10c 10a। तो ये आपको याद रखना है, तो इसको आप ध्यान से याद कर लेना, ठीक है ना। अब देखिए 6 नंबर का पॉइंट देखते हैं। पहला साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दोनों मल्टीपल में है, तो ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक। नेक्स्ट इसी प्रकार से कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसमें आप ध्यान रखना, दोनों फॉर्मूला आराम से आपको याद हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए ये दोनों फॉर्मूले आपको काफ़ी विशेष याद रखने हैं, ठीक है, ये काफ़ी प्रयोग होते हैं। इसमें ये याद रखना साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दोनों मल्टीपल में है, तभी आपकी ये वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी प्रकार से कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है ना। ये माइनस है इसके मध्य में, तो आप ध्यान रखना इधर, ठीक है ना। हाँ 7 का फर्स्ट साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। सेकेंड साइन सी माइनस साइन डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। थर्ड साइन सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद जो इसका 7th का फोर्थ है, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसमें क्या आएगा, देखिए दोनों साइन की वैल्यू आएंगी और इसमें डी माइनस सी हो जाएगा लास्ट में, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2, तो ये आपको ध्यान रखना है ये वाला, ठीक है, इसमें गलती हो जाती है, तो इसको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बाद आपका 8th नंबर के फॉर्मूले आ गए, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी किसके इक्वल होते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसमें प्लस चिन्ह आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमने 8th में बताया और देखिए 6 में बताया, दोनों एक जैसे लगते हैं देखने में, पर यहाँ मल्टीपल है और यहाँ देखिए ये प्लस की वैल्यू आई है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना अंतर पता रहना चाहिए कि किस तरीके का फॉर्मूला है और किस तरीके से पुट करना है, ठीक है। तो देखिए जब आपको ये वैल्यू दिखे तो आप ऐसे बना सकते हो, यदि आपको ये वैल्यू दिखे तो आप वापस इसको ऐसे बना सकते हो, फॉर्मूलों को आप ट्रांसफर करके लिख सकते हो, सुविधा के अनुसार प्रयोग करने के अनुसार जैसा क्वेश्चन देगा उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों भी वैल्यू इक्वल हैं, तो इसके बराबर में ये लिख सकते हैं, इसके बराबर में ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 8th का सेकेंड। अब इसमें देखिए 2 कॉसेक साइन बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक। अब उसके बाद थर्ड है 2 कॉस ए कॉस बी, तो इधर दोनों में देखिए कॉस ही है, ध्यान रखना 2 कॉस ए कॉस बी में आपको याद रखना है कि दोनों कॉस की वैल्यू होंगी, एक प्लस में और बीच में प्लस का चिन्ह होगा ए माइनस में। 2 साइन ए साइन बी में क्या होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो आपको ध्यान रखना है कॉस वाले में, और दोनों जिसमें दोनों कॉस हो तो उसमें एक प्लस के चिन्ह आएगा कॉस के अंदर ही, दोनों साइन में हो तो एक में पहले आपकी माइनस की वैल्यू आएगी, फिर माइनस होगा, फिर प्लस की वैल्यू आएगी। तो ये आप याद कर, जो जैसा आपको सहूलियत लगे याद करने में आप वैसे याद कर सकते हो। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है आपका 9th, 2 साइन 2a का फॉर्मूला,
तो ये होता है 2 sin A cos B cos A, ठीक है ना। जो यहाँ वैल्यू होगी वो दोनों ए दोनों ए में आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये होता है 2 sin A का मतलब होता है 2 sin A cos A। इसी प्रकार से ये इक्वल है आपके 10 में, यदि वैल्यू sin 2A की वैल्यू 10 में निकालनी हो तो 2 tan A प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर A। इसी प्रकार से सेकंड फॉर्मूला है 9 का, cos 2A cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं आपके, तो आपको तीनों याद रखनी है cos 2A की। और 10 में यदि cos 2A की वैल्यू 10 में परिवर्तित करनी है तो आप लिख सकते हो 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप cos 2A का ही है फॉर्मूला, ठीक है। थर्ड tan 2A, तो 2 tan A 1 माइनस 10 स्क्वायर A। cot 2A का फॉर्मूला होता है cot स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन 2 cot A। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 10th नंबर का जो पॉइंट है इसमें दो फॉर्मूले आपको दिए हैं, एक तो sin 3A और cos 3A और थर्ड tan 3A, फोर्थ cos 3। तो वहाँ 2A थे और यहाँ 3A है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है sin 3A का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin A 1 माइनस 3 sin A माइनस 4 sin QA। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका cos 3A, तो 4 cos QA माइनस 3 cos A। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। tan 3A 3 tan A माइनस 10 QA अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A, ठीक है। cot 3A cot QA और ये आपका जो चिन्ह आएगा माइनस, ठीक है। तो cot QA माइनस 3 cot A, यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं है, ठीक है। और 3 cot QA माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। इसके बाद आपका 11 नंबर का है साइन ए का। तो देखिए जो साइन 2A के फॉर्मूले हैं वो सारे वही फॉर्मूले होंगे, बस इसमें क्या हो जाएगा 2 sin A बाई 2 हो जाएगा cos A बाई 2, ठीक है। जो फॉर्मूले साइन 2A के हैं वही है, बस इसमें क्या होगा जो आपके साइन ए के साथ डिग्री में वैल्यू है वो आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो देख लेना आप, ये सारी वैल्यू वही है। देखिए cos A बराबर क्या है cos स्क्वायर A बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर A बाई 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A बाई 2 cos स्क्वायर A बाई 2 माइनस 1, ठीक है। 1 प्लस 10 स्क्वायर A बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर A बाई 2, यहाँ ऊपर माइनस यहाँ प्लस। ऐसी tan A की वैल्यू 2 tan A बाई 2 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाई 2 cot A की वैल्यू है cot स्क्वायर A बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 cot A बाई 2, ठीक है। चलिए अब देखिए 12th का जो पहला है जो साइन 3A के अंदर थी उससे भी हम चेंज कर सकते हैं, चाहे आप cos 2A की वैल्यू लेके कर सकते हो या साइन 3A की वैल्यू को भी आप परिवर्तित कर सकते हो। बस इसमें क्या होगा 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। वहाँ 2 से डिवाइड हुआ तो यहाँ 3 से डिवाइड होगा। 3 साइन A बाई 2 माइनस 4 साइन क्यू A बाई 2। देखिए साइन 3A का फॉर्मूला क्या है 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यू A है ना। देखिए इसमें 3 से डिवाइड कर दिया है, यहाँ पर इसमें भी 3 से डिवाइड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 से डिवाइड किया तभी तो ये 3 कट गया, तो साइन A बचा इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है इन फॉर्मूलों से ही ये फॉर्मूले निर्मित हुए हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है। ये आपको ऐसा लग रहा हो कितने फॉर्मूले याद रखेंगे यार, किस तरीके से करेंगे, आपको ये करते करते सब याद हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और धीरे से रखते हुए सारी पढ़ाई करनी है। 13 का फेला साइन A बाई 2 प्लस माइनस अंडरूड 1 माइनस कॉस A बाई 2। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसी तरीके से cos A बाई 2 का भी फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसमें प्लस है 1 प्लस कॉस A अपन 2 अंडरूट के अंदर है, और इसमें क्या है 1 माइनस कॉस A बाई 2 अंडरूट के अंदर है, और दोनों प्लस माइनस की वैल्यू आएंगी, यानी कि धनात्मक वैल्यू ही आएंगी, एक प्लस की एक माइनस की। तो A बाई 2 का फॉर्मूला भी आपको मिल गया। चलिए ठीक है, अब आप केवल इतना ही याद रखें, ये आगे के फॉर्मूले हम आपको जब त्रिभुज वाला चैप्टर यानी ट्राइंगल के जो वैल्यूज हैं उनके बारे में बताएंगे, तब आपको बताएंगे। यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को